ब्रह्म जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मोर मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्माल। यह बानिक मो मने बसो सदा बिहारी लाल। यह बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। श्री अंजनी के लाल एक आप से सवाल मेरो भूलियो न नाथ। यही अर्जी हमारी है। बुद्धि के निधान वीर बांकुरो महान आप। वारिधि को लांघ लंक रावण की जारी है। सिया सुधि लाए दूत राम के वरिष्ठ बने। कौन कठिन काम जग में जानत नर नारी है। श्री राम गुण गाऊं मैं, श्री कृष्ण गुण गाऊं जीवन में बार बार। अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाबा ब्रह्मदेव की जय। खाटू श्याम बाबा की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जगदम्बा परम्बा महारानी की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। रुक्मिणी वल्लभ सरकार की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री रास बिहारी भगवान की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान राधा माधव के युगल चरणों में कोटशः प्रणाम करते हुए समागत सही हुए बंधु, मध्याह्नकालीन सत्र में हम लोग भगवान की दिव्य लीला का श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया और किस प्रकार से गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ का अंगुली में उठाया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान ने कनिष्ठ का अंगुली में गोवर्धन का को उठा करके रखा। बाल बाल सखा शंका करते हैं कि कन्हैया 7 दिन 7 रात्रि तुमने अपनी इस कनिष्ठ का अंगुली में गोवर्धन को उठा लिया। भगवान बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो था। कछु माखन को बल बढ़ो
रासलीला की कथा सुन रहे थे लोग। और आइए आगे की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2-4 बार भगवान का नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरे राम राम हरे हरे, श्याम श्याम हरे हरे, राम राम हरे हरे, श्याम श्याम हरे हरे, राम राम हरे
लगता है यहाँ से जाने के बाद ही सब लोग भोजन करते हैं, है ना? भोजन करके आए, भोजन करेंगे जाकर के। तो पाठी जी लोग तो आज बढ़िया छाने हैं, बढ़िया से आइटम आज तहरी नहीं थी ना, आज बढ़िया बढ़िया आइटम था। कोई जोर ही नहीं दे रहा जय बोलने में। एक बार इतना जोर से बोलिए कि गूंज जाए बढ़िया से। और आज ही तक तो है, कल तो फिर दिन में ही होना है, रात में तो कल होना नहीं कथा, कल दिन दिन की रहेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह क्या बात है यार, इसी बात पे एक टापी ले लो। चोट लगा यार। अरे वो सब ठीक है, वो सब वो दूसरे की आफत बन जाएगी। बड़े आनंद के साथ में रासलीला हुई। गोपियां कौन थी? जिस समय भगवान राम जनकपुर में पधारे तो मिथिलानियों ने देखा भगवान राम के स्वरूप को और देख करके मोहित हो गई। जब भगवान राम दूल्हा बने तो देख करके मोहित हो गई और उनके मन में विचार आया कि काश हम भी इनकी पत्नी बनती। भगवान राम ने मन ही मन में उनको आशीर्वाद दिया कि देवी चिंता मत कीजिए, इस बार तो मैं मर्यादा में हूँ, अगले अवतार में आपको जरूर अवसर मिलेगा। तो वही गोपियां बन करके आ गई महाराष्ट्र में। जिस समय भगवान समुद्र मंथन के समय पर कच्छप रूप धारण किया तो जो समुद्र के अंदर मछलियां थी, जीव जंतु थे, वो भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गए, भगवान के सुंदर स्वरूप को। तो वो भी कुछ गोपियां बन के आई। एक श्रुति रूपा गोपी है, अनेक रूपों गोपियों के अवतारों से आई हैं यहाँ गोपियां अनेक रूपों में। एक बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, कवितावली रामायण में अयोध्या कांड के अंतिम का छंद है, बहुत प्रसिद्ध छंद है त्रिपाठी। विंध्य के निवासी उदासी, हाँ बहुत प्रसिद्ध छंद है, बहुत मधुर छंद है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिना गुनी नारी के दुखारी। विंध्य के वासी उदासी तपी व्रत धारी महामुनि नारी दुखारी। हम पिया तारी तुलसी सुखा सुनी भे मुनि वृंद सुखारी। हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारी। हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारी। भली रघुनायक करुणा करिकान हो पधुधारे। भली रघुनायक करुणा करिकान को पधुधारे। की बात उदासी धारी महावीर नारी दुखारे। एक बार की बात है कि चित्रकूट धाम में जिस समय भगवान सीता मैया और लखन लाल को लेकर के पधारे तो चित्रकूट के महात्माओं ने देखा भगवान के स्वरूप को। तो महात्माओं के मन में विचार आया कि हमारा भी अगर विवाह हुआ होता तो हमारे पास भी इतनी सुंदर पत्नी होती, परंतु हमारा तो विवाह हुआ नहीं। विंध्य के वासी उदासी तपी व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। बिना नारी के अब दुखी होने लगे लोग कि हमारा तो विवाह हुआ नहीं। और क्या करने लगे? गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे। किसी ने कहा महाराज रामायण का पाठ कीजिए तो आपका विवाह हो जाएगा। और जैसे ही रामायण का पाठ प्रारंभ कर दिया तो जैसे अहिल्या की कथा आई, क्या परसद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तब पुण्य सई। परसद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तब पुण्य सई। परसद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तब पुण्य सई। परसद पद पावन शोक न सावन प्रकट
कथा तक पहुंचे महात्मा लोग, उन्होंने अब आगे की रामायण पढ़ना बंद कर दिया। उनको समझ में आ गया कि परषद पद पावन शोक रसावन, जिसके स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन गई। तो उन्होंने क्या किया कि बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई पत्थर की, और राजस्थान से लेकर के अपने अपने कंधों में धर धर के ला रहे, पसीना से थर थर का बहा जा रहा पसीना, पूरा शरीर से लथपथ हो गए, और 5-5 कुंटल की 10-10 कुंटल की ले लेके मूर्तियां चले आ रहे हैं। लोगों ने पूछा ये क्या है? बोले हमको विवाह करना है, और जिस प्रकार से पत्थर शिला को स्पर्श करके अहिल्या का उद्धार किया था भगवान, वो नारी बन गई पत्थर से। हम भी अपने घर में इसको रखेंगे और भगवान आएंगे, इसका स्पर्शन करेंगे, ये नारी के रूप में परिणित हो जाएगी और हम उनसे विवाह कर लेंगे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी, और चंद्रमुखी नारी मिल जाए कैसे? पर से पद मंजुल कंजु तिहारे, मंजुल अर्थात चरणों का स्पर्श होगा, कमल जैसे चरण है भगवान को, उनका स्पर्श होगा तो क्या होगा? कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करके कानन पगधारे। अब महात्मा ने क्या किया कि अपने अपने कुटिया के सामने, अपने अपने कुटिया के सामने सुंदर शिला बनवा करके रख लिया, मूर्ति बनवा करके रख ली पत्थर की, और प्रतीक्षा करने लगे कि शायद वो आएंगे 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 आएंगे। देखा कई दिन बीत गए, वो नहीं आ रहे हैं। उसी बीच में सीता जी का अपहरण हो गया, सीता जी का हरण करके ले गया रावण, और रावण जैसे हरण करके ले गए सीता का, तो महात्माओं ने देखा बाद में जाकर के, अरे ये तो वही है जिनको हम अभी देख रहे थे, नारी के साथ भ्रमण कर रहे थे, इतने प्रसन्न थे, अब वही नारी के लिए रो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, आकर के अपने अपने कुटिया में आए, और जो भी पत्थर की शिला थी, पत्थर की नारी तल्ले ले जाकर कुआं में ढकेल दिया। बोले अब उसके लिए नहीं रोना, अब उसके लिए रोना है जो उनके लिए रो रहा है, अर्थात भगवान राम को रोना है। अब जिसके लिए राम रो रहे उसके लिए नहीं रोना, अब राम के लिए रोना है। होई है शिला, तो जो महात्मा उस शिलाओं को जल में प्रवाहित कर दिया, तो वो गोपियां बनकर के आ गई। इसके बाद सुंदर महाराज की कथा हम लोग श्रवण कर ही चुके हैं। महाराज रचाया भगवान ने, इसके बाद सुदर्शन का उद्धार किया, शंखचूड़ का उद्धार किया, और गोपियां अपने अपने घर में बैठी हैं, 2-2 का जोड़ा बना लिया है, 2-2 गोपियां बैठी हैं और भगवान की लीलाओं का गान करेंगे। वाम बाहु कृतवाम कपोलो, वल्लित भूरधिरार्पित वेणु। वाम बाहु, अपने बाएं भुजा में अपने बाएं गाल को इस तरह से रख करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं। 2-2 गोपियां बैठ करके अपने अपने घर में बैठ करके चिंतन कर रहे हैं। कंस ने एक और राक्षस भेज दिया, अरिष्टासुर, जो विशाल बैल का सांड का रूप बना करके आया। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, और इसके बाद फिर अरिष्टासुर का वध हुआ, केशी का वध कर दिया। और इधर नारद जी कंस के यहाँ जाते हैं, कंस ने स्वागत किया, आइए देवर्षि, सब ठीक ठाक तो है? नारद जी ने कहा मेरी तो सब ठीक ठाक है, परंतु मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक ठाक हो। क्यों? अरे मैं बहुत प्रसन्न हूँ नारद जी। तुमको कुछ पता भी है क्या महाराज? बोले वसुदेव की जो 8वीं संतान है ना, वो इस समय ब्रज में पल रही है। कंस ने कहा इतना बड़ा धोखा? बोले तुमको कुछ पता है कि नहीं? तुरंत खड्ग निकाल लिया, तलवार निकाल लिया, अभी जाता हूँ वसुदेव को मार दूंगा। बोले बस ठहरो ठहरो, अगर तुमने एक गलती कर दी तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करें बताइए आप? बोले एक काम करो, उनको अपने यहाँ बुलाओ, और जब आ जाए तो उनको मार देना, बंद कर देना। कंस ने कहा तुमने हंसी की समझ रखा है क्या? जाने कितने कितने वीरों को भेजा, कोई लौट करके आया नहीं, और आप कह रहे हैं कि उनको बुला करके मार दूंगा। भगवान सुखदेव कहते परीक्षित,
नारद जी ने इस प्रकार की पट्टी पढ़ा दी कंस को, बोले कंस से तुम्हारे यहाँ जो शिव जी का धनुष रखा है ना, एक काम करो उसी का आयोजन करो और उसके आयोजन से सब लोग आएंगे, उनको भी बुला लेना और उसी समय तुमको मौका रहेगा उसको मार देना। मैं कुछ नहीं जानता हूँ राजन, परसों आपके हाथों उनकी मृत्यु देखना चाहता हूँ। तो नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम, मेरा काम था तुमको अवगत करा देना, मैंने तुमको जानकारी दे दी। और कंस चिंतित हो गया और वहां से सीधे नारद जी आ गए कहाँ, ब्रजमंडल में। कन्हैया और बलराम जी गाय चरा रहे हैं और जा रहे हैं। गाय चराते हुए जा रहे थे और नारद जी आए, नारद जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कैसे हैं, कैसे आना हुआ आपका? बोले मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, मैं तो चाहता हूँ परसों आप कंस का वध कर दीजिए। आप तो यहाँ आनंद से रह रहे हैं, मस्ती से रह रहे हैं, खूब माखन मिस्त्री खा रहे हैं, रासर जा रहे हैं, आपको कुछ अपने भक्तों को भी चिंता है कि नहीं? वहाँ आपके भक्त कितने पीड़ा में, मथुरा में कितने कष्ट में है लोग। भगवान ने कहा वहाँ क्या कह करके आए हैं? बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको कंस का वध करना और भी परसों। नारद जी ने फिर सुंदर सुंदर लीलाओं का गान किया कि कैसे कैसे आप मथुरा जाएंगे, कैसे कंस का वध करेंगे, कैसे विवाह करेंगे और द्वारिका की लीला, पूरी लीलाओं का नारद जी ने संक्षिप्त से वर्णन कर दिया भगवान के सामने। नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। अब कंस चिंतित था और सभा बुलाई कि हमको कृष्ण बलराम को बुलाना, कैसे बुलाया जाए और बुलाए तो जाएगा कौन? कोई ऐसा दरबारी दिख नहीं रहा था, कोई ऐसा सैनिक मंत्री नहीं दिख रहा था। तो चाणूर था, उसने कहा महाराज एक काम कीजिए, अगर गोकुलवासी ब्रजवासी अगर किसी पर विश्वास करते हैं तो वो है अक्रूर जी। अक्रूर जी का मान सम्मान सभी लोग करते, क्यों ना अक्रूर जी को भेजा जाए। और महाराज अक्रूर जी को बुलाया। कंस ने कहा सुनिए महाराज, आपको मथुरा से वृंदावन जाना है, कृष्ण को लेकर के आइए और मेरा काल है वो यहाँ आएगा, मैं उसको मार दूंगा। अक्रूर जी ने कहा राजन राजन मनीषितम सत्यम तव स्वाध्यायमार्जनम सिद्ध सिद्ध्यो समं कुर्यात् एवं ही फल साधनम। राजन ये आपका विचार तो ठीक नहीं, वो अभी छोटे छोटे बालक हैं और आप उनको मारने की बात कह रहे हैं। मुझसे ये काम नहीं होगा महाराज। कंस ने कहा अगर आपसे काम नहीं होगा तो फिर मेरे विषय में मेरी प्रवृत्ति आपको पता है। अक्रूर जी ने कहा राजन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है तन मनोरथा करो तुच्चे जनो देवतानपि युज्यते हर्षोकाभ्याम तथाप्याभ्याम करोन्ते। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है कि वो मनोरथ सोचता बहुत है, मनोरथ बहुत करता है कि आज ये कर लिया, कल वो कर लूंगा, परसों ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। और होता क्या है कि सोचता सोचता कुछ हो नहीं पाता है, फिर उसी तरह से चिंतित रहता है। एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। क्या? एक व्यक्ति था और वो माथे पर, मस्तक पर तेल का घड़ा लेके जा रहा था। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। सोच रहा है कि अभी तो मेरा विवाह हुआ नहीं है, मैं जा रहा हूँ बाजार में तेल बेच दूंगा, तेल बेचने से जो पैसा आएगा उससे मैं घर बना लूंगा। घर बन जाएगा तो क्या करोगे? बोले विवाह कर लूंगा। फिर बोले विवाह कर लूंगा, विवाह के बाद बच्चे होंगे। फिर बोले बच्चों को घुमाऊंगा, खिलाऊंगा और जो शैतानी करेगा उसको उठा करके पटक दूंगा। जैसे कि पटक दूंगा कहा वैसे ही घड़ा पटक दिया। महाराज अक्रूर जी कहते करो मनोरथान करो तुच्चे। मनुष्य मनोरथ बहुत करता है। कंस ने कहा सुनिए ये उपदेश मुझे मत दीजिए, आप जाएंगे कि नहीं?
अक्रूर तथाप्याज्ञां करोमि, आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा कर्तव्य महाराज, मैं जरूर जाऊंगा। और कंस से आज्ञा लेकर के रात्रि भर विश्राम किया महाराज अक्रूर जी ने। और प्रातः काल उठ करके किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाताप्यर्हते दत्तं द्रक्षत्यागति केशवम्। अक्रूर जी जा रहे हैं रास्ते रास्ते और मन में सोच रहे हैं किं मया, मैंने कौन सा ऐसा भद्र था कल्याणकारी पुण्यकारी काम किया है, कौन सा ऐसा तप किया है जो आज मुझे गोपाल के श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। और ऐसा सोचते सोचते महाराज अक्रूर जी पधार गए और देखा भैया आज भीड़ ज्यादा है, घोड़ा मत चढ़ा देना लोगों के ऊपर, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। महाराज अक्रूर जी ब्रज में प्रवेश कर गए और जैसे ही प्रवेश में किए अक्रूर जी, कृष्ण और बलराम जा रहे थे और जैसे ही अक्रूर जी ने दिखा रथ छोड़कर के सीधे दंडवत लेट गए, प्रणाम करने लगे। महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? भगवान ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं काका? मैं आपका भतीजा हूँ, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अक्रूर जी कहते हैं अब ये लीला बंद करो कन्हैया, काका भतीजे का भी जो तुम्हारा नाटक है ना ये बंद करो, मैं सब जान गया हूँ। भगवान ने कहा हाथ पकड़ा अक्रूर जी का और ले करके जा रहे हैं। भगवान ने कहा सुनिए काका जी, एक आपसे निवेदन है, थोड़ा स्लो रखिएगा, एक आपसे निवेदन है। क्या? हाँ बोले एक आपसे निवेदन है। बोले शिवरंजनी लगा, बोले आपसे एक निवेदन है। क्या निवेदन है? लेकिन सुनो रखिएगा, आप जाएंगे ना माता यशोदा के पास में, मुझे पता है कि आप किस लिए आए हैं, आप हम लोगों को लेने के लिए आए हैं, परंतु ये बात आप यशोदा को मत बताइएगा क्योंकि वो मुझे भेजेंगे नहीं और वो मुझे भेजेंगे नहीं तो आगे के काम, आगे की लीला संपन्न कैसे होगी। महाराज आए और नंद जी और यशोदा ने बहुत सुंदर स्वागत किया अक्रूर जी का। और अक्रूर जी का स्वागत करने के बाद रात्रि का समय है और अचानक मैया यशोदा ने पूछ लिया कि अक्रूर जी आपका यहाँ आना कैसे हुआ, अचानक आप आ गए, कोई खबर नहीं। अक्रूर जी ने कह दिया कि ऐसी ऐसी बात है, कंस ने एक धनुष यज्ञ रखा है और उसने कृष्ण बलराम को भी बुलाया है, यहाँ भी निमंत्रण भेजा, उसकी इच्छा की सभी लोग आए मथुरा से, ये वृंदावन से, ब्रज से। जैसे ही मैया यशोदा ने सुना तुरंत कन्हैया को अपनी गोदी में ले लिया। बोले ना मैं अपने लाला को कैसे भेज दूंगी, जाने कितने उत्पात हुए, कितने कष्ट आए मेरे लाला के जीवन में, कंस जाने कितने कितने राक्षसों को भेजता रहा मेरे लाला को मारने के लिए, और आज मैं मौत के मुंह में उसको भेज दूं, मैं कतई नहीं भेज सकते, बिल्कुल भेजने का कोई सवाल ही नहीं। और रात्रि का समय था। कन्हैया ने कहा बाबा बाबा हम भी चले ना, हमको भी जाना चाहिए। भगवान ने जब इस प्रकार से कहा तो नंद बाबा ने कहा देखो देवी कब तक इसको अपने आंचल में छुपा करके रखेंगे आप, एक ना एक दिन इसको तो जाना ही है। तो अरे बालक है, थोड़ा मेला वेला घूम आएगा, बालकों का थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, घूम फिर आएंगे। मैया यशोदा कुछ नहीं बोली और जा करके सीधे एक खंभे में सिर लगा करके बैठ गई। और रात्रि में नींद नहीं आ रही थी यशोदा मैया को। कन्हैया ने देखा मैया कहाँ गई, उठ करके देखते तो मैया एक खंभे से सिर लगा करके रो रही थी, आंसुओं की धार बह रही। कन्हैया ने पूछा माँ क्यों आप रो रही हैं?
कन्हैया से यशोदा मैया ने कहा, लाला तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा, बता मैं कैसे तेरे बिना रहूंगी। कन्हैया रो करके बोले, मैया मैं परसों आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे वचन देता हूँ कि परसों में किसी भी हालत में यहाँ आ जाऊंगा। और रात्रि भर मैया की गोदी में सिर रख करके गोपाल कन्हैया मैया को मना रहे हैं। मैया की आंसुओं की धार लगी हुई है। और रात्रि बीती, प्रातः काल हुआ। अब तो सारे ब्रजमंडल में ये बात फैल गई कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है और कन्हैया को लेने के लिए आया है। तो सारी की सारी गोपियां ब्रज की थी, आकर के झुंड का झुंड गोकुल ब्रज की जितनी गोपियां थी नंद बाबा के दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई। और जैसे ही दरवाजा कन्हैया ने खोला तो सभी गोपियां वहां खड़ी हो गई। और क्या कहते, अहो विधाता स्तवना क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेषु देहिना तांचा कृतार्थान् व्यूनं च पार्थिवं विक्रीडितं ते भगचेष्टितं यथा। अहो विधाता, अरे विधाता ये तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। पहले मिलवाते हो और पूरी तरह से मिलन हो नहीं पाता, उनको अलग कर देते। जिस प्रकार से एक बालक को एक खिलौना दे दिया जाता है ना, बालक उस खिलौने से खेलता है, जब उसका मन भर जाता है तो उसको पटक करके तोड़ देता है। तुमने भी हम सबको जीवों को खिलौना समझ रखा है। जब तक तुम्हारा मन होता है खेलते हो, जब मन तुम्हारा हट गया तो उनको त्याग देते, छोड़ देते हो। विधाता को गोपियां पोष रही हैं। रथ तैयार हुआ। नंद बाबा तो पहले ही चले गए थे, सखाओं को लेकर के, ग्वाल वालों को लेकर के, और दरवाजा खोला। गोपियां खड़ी हैं, झुंड का झुंड लगा करके दरवाजे के बाहर अक्रूर रथ तैयार कर रहे हैं। गोपियां आकर के लेट जाती हैं रथ के सामने, हाथ जोड़ करके कहती हैं गोपियां, तोहे जाने न देवे। गोपियां कहती, कन्हैया तुमको जाने नहीं देंगे हम। तोहे जाने न देवे मोहन रसिया, तोहे जाने न देवे, जाने न देवे मोहन रसिया, तोहे जाने न देवे मोहन रसिया, जाने न देवे मोहन रसिया, तोहे जाने न देवे मोहन रसिया, तोहे जाने न देवे मोहन रसिया, खावे ना देवे कान्हा माखन मिश्री, खावे ना देवे कान्हा माखन मिश्री, खावे ना देवे कान्हा माखन मिश्री, खावे देवे कान्हा माखन मिश्री, ऊपर से देवे सुधरे टिकिया, तोहे जाने ना देवे मोहन रसिया, तोहे जाने न देवे मोहन रसिया, तोहे जाने न देवे। गोपियां कहती हैं, मैया जो तुम्हारी इच्छा हो हम तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। अब कोई भी शिकायत हम यशोदा मैया के पास नहीं करके ले जाएंगे, परंतु तुम जाओ ना, तुम हमको छोड़ करके मत जाओ कन्हैया। ओढ़े का देवे कना साला दुसाला, ओढ़े का देवे कना साला दुसाला, ओढ़े का देवे कना
अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते दासारभोजान्धक विष्णुसात्वता महोत्सवः श्रीरमणं गुणास्पदं दृक्षन्ते चाध्वनि देवकी सुतम्। अक्रूर जी रथ तैयार कर रहे हैं और कन्हैया रथ में बैठ गए। कन्हैया जब रथ में बैठे, मैया यशोदा तो मूर्छित अवस्था में थी, बेहोश हो गई थी। और रथ जैसे ही आगे बढ़ाया अक्रूर जी ने, सारी गोपियां जाकर के रथ के सामने लेट गई, सो गई। एक गोपी ने कहा, अरे क्या देख रही है, यहाँ हमारे सास ससुर सब लोग खड़े हैं, लोग क्या कहेंगे। एक गोपी ने कहा किन्नो करिष्यन् कुल वृक्ष बांधवा, अब कैसी लाज शर्म, जब हमारे प्राणनाथ ही जा रहे हैं तो अब क्या बचा है। भगवान रथ से नीचे उतरे और गोपियों से हाथ जोड़ करके बोले, देवी मैं आपके ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता हूँ आजीवन, और आप मेरे मार्ग में बाधक मत बनिए, मुझे बहुत से काम करने हैं और मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा, कन्हैया कैसे दिन बीतेंगे तुम्हारे बिना हमारे, कैसे दिन बीते हैं, कैसे दिन बीते हैं, कैसे दिन बीते हैं, कैसे दिन बीते हैं, जताने बताने दियो, जताने बताए दियो, कैसे दिन बीते हैं, कैसे दिन बीते हैं, कैसे दिन बीते हैं, कैसे दिन बीते हैं, कैसे दिन बीते हैं। इस गोकुल उत मथुरा नगरी, इस गोकुल उत मथुरा नगरी, इस गोकुल उत मथुरा नगरी, इस गोकुल उत मथुरा जैसे ही रथ में आगे बढ़ने लगे, पीछे से मैया यशोदा, पीछे से मैया यशोदा को किसी ने कहा, मैया मैया वो तो गए। और जैसे मैया सुना वो तो गए, मैया तुरंत दौड़ी दौड़ी, लाला ठहर जा बेटा, ठहर जा लाला। जैसे कन्हैया ने देखा कि पीछे मैया दौड़ी आ रही, तुरंत अक्रूर जिसका रथ रोक दिया। और जैसे ही अक्रूर जी ने रथ रोक दिया, तुरंत कन्हैया छलांग लगाए वो रथ से और सीधे पीछे मुड़ करके दौड़ गए। और जैसे ही दौड़े, मैया ने गोदी से भर लिया गोविंद को, कन्हैया को। मैया ने रोते हुए कन्हैया से कहा, कन्हैया तू जा रहा। सुखदेव स्वामी कहते, राजन कन्हैया इतने रोए मैया को, मैया के आंचल से सिर रख करके।
मैया ने कहा, कन्हैया मैं तो अभी तक ये जानती थी कि तू मेरा ही पुत्र, मेरा ही लाला है, परंतु मुझे तो अब पता चला कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो मैया देवकी का लाला है। कन्हैया ने कहा ना ना मैया, भले मैं देवकी का पुत्र हूँ, परंतु लोग मुझे तेरे नाम से ही जानेंगे, यशोदा नंदन के नाम से ही जानेंगे मुझे। यशोदा मैया ने कहा, एक निवेदन करना चाहती हूँ मैं। कन्हैया ने कहा, बोलो मैया क्या? बोले, तू सारी बात जा करके अपनी मैया देवकी से बता देना, परंतु एक बात मत बताना। कौन सी? बोले, मैंने तुमको मिट्टी की मटकी के लिए तुमने फोड़ दिया ना मिट्टी की मटकी, उसके लिए मैंने तुमको रस्सी से बांध दिया था। एक बात जाकर के मैया देवकी को मत बताना, नहीं तो क्या कहेगी कि देखो एक मिट्टी की बर्तन की कीमत नहीं मेरे लाला की, और इसने बांध दिया, उसको थोड़ा सा फोड़ क्या दिया। कन्हैया ने मैया के हृदय से लग करके कहा, माँ सारी चीज दुनिया की भूल जाऊंगा, परंतु मैं वो तेरा बंधन कभी जीवन में नहीं भूलती। क्यों? वो तेरा कोई साधारण बंधन नहीं था, वो तुम्हारे प्रेम का बंधन था। और कन्हैया ने कहा, माँ चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। और कन्हैया वहां से रथ में बैठे, यावदा लक्ष्यते केतुर यावद रेणुरथस्य जाम एवं ब्रुवाणा विरहातुरा वृषं ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा वृषिज्जलज्जां रुरुदुस्मसुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे कन्हैया, इस प्रकार से गोपियां भगवान का नाम लेकर के उनका स्मरण कर रही। यावदा लक्ष्यते धू, जब तक रथ का ध्वज दिखाई देता रहा गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं, सोचा शायद लौट आए। देखा अब धूल थोड़ा थोड़ा दिख रही, तब भी प्रतीक्षा कर रही। अब देखा कि अब धूल भी दिखाई नहीं दे रही है, तो अब उदास होकर के गोपियां अपने अपने घर में आ गई और उदास होकर के रहने लगी। इधर कन्हैया जा रहे थे, अब मार्ग में ही रथ में बैठे हैं और बलराम जी कन्हैया का आपस में झगड़ा होने लगा। कन्हैया कहते हैं, मेरे लिए मैया ने नाश्ता दिया है। बलराम जी कहते हैं, मेरे लिए दिया है। अक्रूर जी ने पीछे मुड़ करके देखा, क्या हुआ? बोले, देख नहीं रहे काका जी, मैया ने मेरे लिए दिया है। बलराम जी कहते, मेरे लिए दिया है। अक्रूर जी ने सोचा, हो गया काम। वहां जहां जाना वहां कितना विशाल युद्ध होना है, और ये अभी से खाने के लिए परेशान है। अक्रूर ने सोचा, अब इनको मैं ले जाऊंगा, छोटे छोटे बालक हैं, इनको मैं स्नान करा करके लौटा करके छोड़ दूंगा। कंस मुझसे पूछेगा, मैं कह दूंगा, भाई मैं नहीं ला सका, तुमको जो करना मुझे करो, मुझको मार दो, जो करना मेरे साथ कर लो। और चले अक्रूर जी रथ हाँक करके जा रहे हैं, और बलराम जी से कन्हैया कहते हैं, भैया अक्रूर जी के मन में कुछ संदेह हो गया है, उनके संदेह को दूर करना पड़ेगा। और जैसे आगे बढ़े तो एक जगह रथ को रोका और सोचा स्नान कर ले, यही नाश्ता आदि करा देते हैं। और स्नान करने के लिए उतरे। अब जैसे ही स्नान करने के लिए सरोवर में गए, डुबकी लगाई तो देखा जल के अंदर क्या देखते हैं? साक्षात नारायण का दर्शन। चतुर्भुज रूप में भगवान शेष साई पर विराजमान है। और जैसे ही जल के बाहर आते हैं तो देखा कन्हैया वहां है। और जैसे ही जल में डुबकी लगाते हैं तो कभी नरसिंह के अवतार में दिख जाते हैं, और जैसे ही जल के बाहर आते हैं देखते, अरे वो तो वहां खेल रहे हैं। भगवान ने 24 अवतारों के दर्शन करा दिए अक्रूर जी को। और जैसे ही अक्रूर जी सिर नीचे करके आए, भगवान ने कहा, काका जी क्या बात है, कोई चिंतित है, चिंता में है क्या, या कोई आपको परेशानी है? करके झुका करके कहा, कन्हैया अब जो मुझे जानना था, मैं नंद बाबा आदि पहले से जाकर के स्थान है। अक्रूर जी ने कहा,
आप चलिए ना, मेरे यहाँ ठहर जाइए, आप यहाँ कहीं ठहरेंगे। भगवान ने कहा एवं चर्चित संकल्पो, मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मैं कंस का वध न कर दूं और मथुरा वासु को उसके अत्याचार से मुक्त रहेंगे। क्या थी भगवान ने, जब मैं गोकुल में गाय चराने जाते थे ना, तो पैदल ही नंगे पैर जाते थे। क्यों? भगवान ने सोचा कि जो मेरे ग्वाल बाल सखा है ना, वो बड़े विपन्न, बड़े गरीब हैं। अगर मैं चप्पल पहन के जाऊंगा तो मेरे ग्वाल बाल सखा सोचेंगे देखो राजा का पुत्र कैसा सज धज के आता, मैं कंस का उद्धार न कर दूं, मैं किसी के यहाँ जाऊंगा नहीं। अब महाराज मैंने आपका काम कर दिया है। और इसके बाद एक दिन की बात है, प्रातः काल हुआ, कन्हैया ने कहा बाबा बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो हम मामा की नगरी घूम ले, मथुरा देख ले। हमने सुना है बहुत सुंदर है मथुरा नगरी, यहाँ के लोग अच्छे हैं। नंद भगवान के ऊपर और जैसे आगे चले, हम तो यहाँ इस तरह से आ गए जिस प्रकार से हम लोग खेलते थे ना, ऐसे ही हम लोग यहाँ आ गए। और यहाँ आकर के इतना सुंदर स्वागत हो रहा, मतलब अरे देख नहीं रहो, हम लोग फटे पुराने कपड़े पहन के आ गए हैं और स्वागत हमारा ऐसा हो रहा जैसे राजा महाराजाओं का स्वागत होता है। तो क्या करना है? बोले अगर वस्त्र मिल जाते अच्छे अच्छे तो और आनंद आ जाए। लेकिन ससुराल बोले भक्त वत्सल भगवान की। ससुराल में आनंद नहीं आता। देखो अच्छा बुंदेलखंड में अब बताया है आपने, क्या बात कही भाई बाप। बुंदेलखंड क्या नाम है भैया का? हो जाए बस बस आज बैटरी गर्म है, उसी तराजू में गिर गया। अब तो सारे व्यापार मंडल में खबर फैल गई, कंस को पूतना को मारने वाला आ गया। ये सारे मथुरा में फैल गई बात। भगवान ने बिना रक्त बहाए सबको अपने पक्ष में धीरे धीरे लेना प्रारंभ कर दिया। अब जो व्यापार अपने कब्जे में कर लिया। क्यों? व्यापारियों से तो सब कुछ, अगर वो अनाज लेना देना बंद कर दें तो फिर सारा काम। सबसे पहले भगवान ने व्यापार मंडल को, व्यापारियों को अपने कर। अब क्या हुआ? कपड़े पहन लिए, कपड़े तो पहन लिए हैं तो दो हाथ के, और कपड़े 6-6 हाथ के हैं। महाराज जा रहे हैं और पीछे पीछे रास्ता अपने आप साफ होते जा रहा है, बिना झाड़ू के झाड़ू लगती जा रही। कन्हैया से एक सटाने का कन्हैया हमको बड़ी शर्म लग रही है, इस प्रकार पहन लिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इस बार नहीं अगले अवतार में तुमको हम ये अवसर जरूर देंगे। तो वही दर्जी भगवान को सुंदर सुंदर कपड़े पहना करके अब आगे चले, बढ़िया वस्त्र भी हो गए, सुंदर स्वरूप बन गया। अब महाराज एक विशेषता है क्या कि वो लोग बढ़िया से माला पहनते हैं, चंदन लगाते हैं और तब चलते हैं। यह सब होगा
गला हमारा बहुत सूना सूना लग रहा है। कन्हैया ने कहा चलो, और आगे गए तो सुदामा का एक माली मिला। कोई देख तो नहीं रहा है, और देखते जब कोई देख नहीं रहा तो जाकर के फूल तोड़ने लगते। भगवान राम जब कहा तो उससे मैं पूछ लूं, और राय देखा, पूछा कौन है? बोले मैं इसकी रखवाली करता हूं। माली ने कहा महाराज आपने देखा नहीं कि बोर्ड में क्या लिखा है तो प्रवेश नहीं। ये जो है ना, ये जनाना बाग है, यहाँ जानकी जी आते, पुरुषों का प्रवेश क्या लिखा है तो जनाना बाग, यहाँ पुरुषों का निषेध राघव है तो पुष्प वाटिका भाभी मुरारी मंजू कीजे प्रवेश। मिथिलेश तो कोई परवाह नहीं, अगर मिथिलेश महाराज जनक रूठ भी जाए तो हमको कोई चिंता नहीं। रूठे मिथिलेश तो कोई परवाह पर तुम्हें ना गवाएंगे। भगवान राम ने कहा महाराज हमारे गुरुजी पूजा करें, हम अपने गुरु की आज्ञा से पुष्प लेने के लिए आए और हमारे गुरु जी को पूजा करना है। हमारे गुरु जी पूजा करिए, तोड़ूंगा मैं हाथ हो फूल अपने हाथ हो फूल बगिया मेरे तो मालाकार सजग मत हो। तो वही सुदामा नाम का माली इस बार से आया इस जन्म में, और भगवान को अपने हाथों से पुष्प की माला पहना दी। अब तो ब्रजवासी सुंदर चक्र गले बिछिए डोरी प्रेम की तित जाऊं। कुत्ता जो होता है ना उसके गले में पट्टा होता है, और जो फालतू कुत्ता होता है उसके गले में कुछ नहीं होता है। तो म्युनिसिपालिटी वाले आते हैं और फालतू कुत्तों को पकड़ते ले करके ले है ना, आते फालतू उसी को फट से ले जाएंगे। कभी गले बिच ए डोरी जित खींचे तित जाऊं, और चंदन टीका चोटी से ब्राह्मणों का होकर के रहे पहचान है। बाल बाल सखाओं ने कहा कन्हैया सब कुछ हो गया परंतु अभी मस्तक सूना है, तो क्या करें लोग? और जैसे ही आगे जाते पते रमाधवा स्त्रियं विलेप भाजनम विलोक कुब्जाम युवती वराननम। तो उसने अपना सिर नीचे करके दूसरे रास्ते से जाने लगी। कात्वर वरण में दनुहान लेपन पश्चांगनेवा कथयस्य साधुना
देहियावयो रंग बेलेपमुत्तमम्। कन्हैया ने जाकर के आगे हाथ लगा लिया, देवी चल रहा, वेदियों का निर्माण हुआ, जलाधिवास में रहे। उसके बाद एक दिन पूरा अन्न में अन्नाधिवास। अभी क्या हो रहा है? मिष्ठान्न किसमें है? अभी धूपाधिवास, गंधाधिवास ये हो रहा है। और कल मिष्ठान्नाधिवास, कल मिठाई पर भगवान चकाचक सोएंगे। अरे जल्दी है क्या? कर दे जल्दी हो तो फट से कर देते, कोई बात नहीं। अभी रुक्मिणी का विवाह, अभी लग्न का टाइम नहीं हुआ ना। हमारे आचार्य जी का आदेश है कि रुक्मिणी विवाह की एक लग्न है, अभी लग्न का टाइम हुआ नहीं। और महाराज आजकल अस्पताल बनाने पर बड़ा जोर है। लोग कहते हैं कि अरे फला जगह इतना सुंदर अस्पताल बन गया, ऐसा क्लिनिक स्थान इस क्षेत्र में। तो गुप्ता परिवार ने एक दिव्य देव स्थान का निर्माण कराने का संकल्प किया। धीरे धीरे अब पूर्णता की ओर जा रहा है और पूरा हो ही गया। मान लीजिए कल का दिन, परसों स्थापना हो ही जाएगी। तो एक सबसे बड़ा लाभ आप सबके लिए है कि हमारे क्षेत्र हो गया, हो चाहे सोमवार हो चाहे सावन का महीना हो, आना होगा, आएंगे सीधे जल स्नान। एक होती है गुच्छ मुच्छ, जो गुच्छा की तरह होती है। एक होती है टाइट होती है ऊंची की तरह, उसको बोलते हैं उच्च मुच्छ। एक होती है नीची की तरफ होती, इस तरह होती है नीच मुच्छ। और जिसके कुछ नहीं वो छुच्छ मुच्छ होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब हम सब लोग तो उसी की श्रेणी में आ रहे हैं। मुच्छों के तो बाबा की हम और बड़ी प्रसन्नता होती है। चार मुच्छे है ना, वीरप्पन वाली मुच्छे। इस प्रकार से आप कौन है, कहाँ जा रही हैं, और ये चंदन आप हमको लगाइए। तब उसने कहा महाराज दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता कर्मणि। महाराज और मेरा नाम क्या है? तो एक प्रण तेरा बन है, पुष्पम तुझे कोई पत्र देता है, जल दे देता है तो तू प्रसन्न हो जाता है। और इसने आज तुझे साक्षात चंदन लेप किया, चंदन लगा दिया, तुम उसको क्या दोगे? तब भगवान ने क्या किया? रूप पेशल माधुर्या हसितालाप वीक्षते। कन्हैया ने कुब्जा के शेरंद्री के पैर आने लगे। कुब्जा ने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। इस पर आप मुझे छोड़कर कैसे जाएंगे? भगवान ने कहा चिंता मत करिए देवी, मैं जरूर आपके यहाँ आऊंगा। और भगवान वहां से सीधे चले गए कहाँ? जहाँ धनुष रखा था। जाकर के जो धनुष की रखवाली कर रहे थे सिपाही लोग, सैनिक लोग, उनकी रक्षा में थे। भगवान ने सीधे जाकर के धनुष भंग दिया। जैसे ही धनुष भंग हुआ कि जोर की आवाज आई धनुष टूटने की, मानो सारा ब्रह्मांड रूप गूंज गए जैसे धनुष टूटा। छिद्र दिख रहे हैं, ये बड़े शकुन है, मृत्यु सूचक अपशकुन है। कंस को ये सब दिखने और प्रातः काल में कन्हैया अब सीधे आ गए। कंस ने सभा बुलाई थी तो बोला मल्ल युद्ध की योजना बनाया और एक जिसको क्रीड़ा बोलते। देश के कुबलिया पीर को भगवान ने वध कर दिया, उसका अंत कर दिया। और एक दांत बलराम जी ने, एक दांत गोविंद ने अपने अपने कंधों में रखा और सीधे प्रवेश कर गए मल्लशाला में, जो क्रीड़ा
सुखदेव स्वामी कहते राजन मल्लानाम असनिर्नराम नरवरहा मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो शताम भेदभुजा। भगवान ने उठा करके कस और सीधे बैठ गए। से कहा मामा जी अब आपका अंतिम समय, अब आप। कंस ने तुरंत झटका दिया कन्हैया को, कन्हैया एक तरफ हो। कंस दौड़ दौड़ के भागने लगा। तुरंत भगवान ने उसको पैरों को पकड़ लिया और सिंहासन से केस पकड़ करके खींचने, पकड़ रहे हो मेरे बाल खींच रहे। भगवान ने आपको कि केस पकड़ने से, बालों को खींचने से पीड़ा होती, दर्द हो। मेरी माँ का, माता देवकी के केसों को पकड़ करके नीचे खींचा था तो क्या उनको दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी? पग वो क्या नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए माता, मैं अभी जाता हूँ। महाराजा मच्छासन पुरस्कृतः, शीघ्र समुद्र में छलांग लगा दी। एक राक्षस था, उसका शंखा मछली के आकार का था। उधर से शंख मिल गया। पांचजन्यम ऋषिकेशम, भगवान के शंख का क्या नाम था? पांचजन्य। भगवान ने शंख लिया उसके और शंख का घोष कर दिया। महाराज कहाँ पहुंच गए? यमराज आज इतने दिनों गुरुकुल से आया, आज मैं भोजन। वसुदेव जी ने कहा क्या करें? तो महाराज जो करके कहा और पूछिए कि क्या। नाम प्रवरो मंत्री शिष्यो बृहस्पति दो देश दे देना। महाराज उद्धव आए रथ में और जैसे ब्रजमंडल में जैसे प्रवेश किया तो एक का लगा, ऐसा उद्धव को लगा कि मैं कहाँ आ गया। तुरंत रथ से कूद पड़े उद्धव जी और देखा कि चरणों के चिन्ह दिख रहे थे कन्हैया के, और तुरंत चरणों के चिन्हों को प्रणाम करने लगे। और इधर गोपियां रह रही थी। लाला तो तुम्हारा मथुरा में है। बोले ना मेरा लाला तो यहीं सो रहा। और उद्धव का हाथ पकड़ के मैया यशोदा पूरे घर में दिखा रही, देखो यहाँ मेरा लाला सोता था, यहाँ मेरा लाला, मैं लाला को स्नान कराती थी। उद्धव का सारा ज्ञान धीरे 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 पिघलने लगा, विगलित होने लगा। यशोदा कहती है उद्धव अरे अंग सोहत श्याम, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिर में पग पाजन गए जत पी। और उद्धव को किसी के द्वारा भिजवा दिया जहां गोपियां थी। इधर गोपियों की क्या दशा थी कि गोपियां जब से कन्हैया गए हैं ब्रजमंडल को छोड़ करके, तो गोपियां घर के काम आदि बिसर गई, भूल गई हैं। सभी गोपियां इकट्ठी बैठी हुई हैं और गोपियां अपने अपने 10-20 मन ना रहे, 10-20 मन ना रहे, 10-20 मन। अगर 10 मन होते ना तो हम जरूर तुम्हारे उस नारायण को, उस ब्रह्म को दे देते। और उस मन को कन्हैया लेकर के चले गए। अब बताओ दूसरा मन हम कहाँ से लाएं? इस प्रकार से कन्हैया की चर्चा उद्धव और गोपियां करती है। और उद्धव को समय थोड़ी देर और है, रुक्मिणी विवाह की कथा होने वाली है। अभी कोई जाएगा नहीं,
बहुत सुंदर उज्जैन से चल करके महाकाल की झांकी आई है। क्या बात। जिस झांकी का प्रोग्राम 5 घंटे चलना है, बड़ा सुंदर दिव्यानंद आएगा, इसलिए अभी कोई घर को नहीं जाएगा। अति शीघ्र ही रुक्मणी विवाह जा रहा है 10 मिनट के अंतर्गत। चले आओ तुम्हें आंसू हमारे याद करते हैं, आंसू हमारे याद करते हैं, तुम्हें हमें याद होना, हमें याद करते। आनंद आता सुनने में। और इसके बाद आशा महो चरण रेणु। महाराज उद्धव ने एक ही इच्छा की, प्रभु ब्रजमंडल में हो, और ब्रजमंडल में लता पत्ता आदि जो भी बनना पड़े मुझे मंजूर है। महो चरण रेणु साम वृंदावने किम गुलमल तो शोधीना। और लायक बिल्कुल नहीं है। वंदे नस्तविज स्त्रीणाम पादरेणु क्षणशः। और गोपियों को चरण रज को उद्धव जी ने मस्तक से लगाया और उद्धव वहां से चल दिया। उद्धव सुधे चले पिन के बैन, ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। सारा का सारा ज्ञान विगलित हो गया और उद्धव वहां से सीधे आ गए कन्हैया के पास। कन्हैया ने कहा आइए ज्ञानी महाराज। उद्धव ने कहा बस करो बस, तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं है। इतने प्रेम सागर को प्रेम करके आप कैसे रह जाते गोविंद। कन्हैया ने कहा उद्धव तुमने, वो दोनों जाकर के अपने पिता के यहाँ चली गई। कौन? जरासंध के यहाँ। कि मेरे दामाद मार दिया है कृष्ण ने, तो बदला लेने के तैयार और आक्रमण कर दिया। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। उसी समय उसी बीच में एक कालियावन का नाम का राक्षस आया। भगवान ने मुझको करा दिया। इसके बाद 28 बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया, बोले ऐसा अनुष्ठान करो, ऐसा यज्ञ करो कि मैं हो जाऊं। अवधेश जी नहीं दिख रहे हैं, आचार्य अवधेश जी। विवाह था और एक ही साली थी बेचारी थी, लेकिन गुप्ता जी के यहाँ ऐसा आगे फंस रहे अनुष्ठान में, अब कह रहे थे हमको जीवन भर उनको बिलना खाना पड़ेगा। क्यों? एक ही शादी थी और उसकी शादी में गए नहीं हो। तो ही उदास होकर के बेचारे बैठे हैं, कह रहे थे क्या करें, अब कैसे बचेंगे, एक ही शादी है और बिना मारी रहेगी नहीं, जब भी जाएंगे बिलना घूचेगी जाएंगे। तो बोले भक्त वत्सल भगवान क्या आवाज लगा दी बालकांड में। इसी बात पर एक ट्रॉफी ले लो। इसके बाद फिर महाराज भगवान ने द्वारिका का निर्माण कराया और रातों रात मथुरा से द्वारिका में सबको वास करा दिया। जैसे लिया, क्या सुंदर बात लिखी थी, 7 श्लोकों से पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। प्रभु मैंने आपको कभी देखा नहीं, आपको सुना है। श्रुत्वा गुणान्, आपके गुणों को सुना है और तब से मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। उसी पत्र में रुक्मिणी माता ने प्रश्न भी कर दिया, उत्तर भी दे दिया कि कैसे आप आए। अब कन्हैया संकोच में पड़ गए। में यज्ञ हो रहा है, रुक्मिणी विवाह का स्वयंवर जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा वाह, तब तो जाना ही चाहिए। और बलराम जी का भी विवाह हो चुका था रेवती के साथ में उसके पहले। और कन्हैया ब्राह्मण देवता को लेकर के गए। सभी सैनिकों को आदेश दे दिया कि देखो वहां जरासंध शिशुपाल आदि राजा जुड़ेंगे, जरूर युद्ध की
सकी। कन्हैया ने पीछे मुड़ करके देखा, अरे बलराम भैया कहाँ से? कन्हैया से कहा, भैया तुम जाओ, मैं मोर्चा। भगवान ने कहा, इसको भाई कहते हैं, ये है भाई, ये नहीं मारपीट हो जाए। भाई इसको कहते हैं कि बिना बताए सहायता के लिए चले आ। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तुम जाओ। तैयार हुए, रुक्मिणी माता सामने आकर खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए प्रभु, क्या हुआ? आज मैं आपके पास हूं ना, तो भाभी के कारण का सुहाग नष्ट मत कीजिए। तो भगवान ने क्या कहा, क्या समझा रहे, उसका शिरच्छेदन कर दिया, मुंडन कर दिया, और लाज के मारे, शर्म के मारे अहत्वा समरे कृता मप्रत्यु माते पिता परिवारानि छोड़ो छोड़ो मैं खुले परिवार। रुक्मिणी माता कहती है होते हैं, और उसमें से पहला वचन क्या है? कन्या पहला वचन कहती है, पिता को मैं छोड़ दूंगी, परंतु मेरे 7 वचन आपको मानने पड़ेंगे। कौन से? वचन वर जो मारो, वचन वर मारो, तब हम जोड़ब कान, तब हम मेरे 7 वचन आप मानेंगे तो मैं आपके साथ गांठ जोड़ूंगा और अग्नि की परिक्रमा करूंगा। तो क्या वचन? वर ने कहा, कौन सा वचन? बोली कन्या, क्या बोल कहते राजन? बड़े धूमधाम से द्वारकावासी ने उत्सव मनाया, और रुक्मिणी माता, आइए सब लोग मिलकर के रुक्मिणी माता का श्रृंगार करें 2 मिनट के लिए। उसके बाद आरती और तब का दर्शन करेंगे। जिसको जो समर्पित करना होगा आकार के यहाँ समर्पित कर देंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आओ आओ मेरी सखियां मुझे लगा दो, आओ मेरी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे लगा दो, सुंदर सजा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे पहन चूड़ी, ऐसे पहन चूड़ी जो कभी न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कभी न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी की कभी न टूटे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कभी न टूटे, ऐसा बनूं दुल्हा की कभी न टूटे, सुहाग की बिंदिया लगा, सुहाग गड़बड़ हो जाएगी फिर। इसीलिए मस्ती के साथ, कन्हैया के साथ में ताली बजाना है। अगर कोई चाहता कि सड़क में ताली बजाए तो समझ लेना, फिर आराम से खड़े रहो। इसलिए मस्ती में सब लोग झूमते हुए, इसके बाद कल से कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे ओढ़ चूनर जो रंग नाही, ऐसे ओढ़ चूनर के रंग नाही छूटे, ऐसे ओढ़ चूनर, ऐसे ओढ़ चूनर जो रंग नाही छूटे, ऐसे ओढ़ चूनर की रंग नाही छूटे, ऐसा बनूं दूल्हा जो कभी उनकी हो जाए।
श्री